हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में रोडवेज के बेड़े में शामिल नई बसों को लेकर के चर्चा की गई है। इसके साथ ही बैठक में रोडवेज यूनियन की मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 375 इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी और जिसके लिए बस स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। यमुनानगर की जिला जेल में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान जेल के सभी क्षेत्रों की तलाशी ली गई है। साथ ही गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी भी जुटाई गई है। तो वहीं जिला जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर और डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि यमुनानगर की इस जिला जेल में 120 से ज्यादा कैदी हैं, जबकि 47 के लगभग जम्मू कश्मीर के अपराधी हैं जिन पर सख्ती से नजर रखी जाती है। उन्होंने बताया कि जेल में अनुशासन बना रहे, अपराधी कोई भी गतिविधि में शामिल ना हो, इसी को लेकर के इस तरह की चेकिंग समय समय पर की जाती है और ये उसी का हिस्सा है। पंचकुला के गांव रतेवाली के नजदीक स्कूल बस पलटने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। बस कोट गांव के एक निजी स्कूल की थी जिसमें 30 बच्चे सवार थे। हादसे में 3 बच्चे को मामूली रूप से चोट आई है। गनीमत ये रही कि बस में सवार बच्चों को ज्यादा चोटें नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ चौकी इंचार्ज अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। रेवाड़ी जंक्शन पर पुलिस ने मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद की है। ये विदेशी पिस्टल पटरियों के पास पत्थर के नीचे छुपाई हुई थी। रेलवे पुलिस ने गश्त के दौरान पिस्टल को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पिस्टल के मैगजीन में एक जिंदा कारतूस भी लोड किया हुआ था। अंदेशा लगाया जा रहा था कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले या फिर अंजाम देने के बाद इस पिस्टल को यहां लाकर के छिपाया गया है। बहरहाल जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका में बने इस पिस्तौल की बाजार में कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चरखी दादरी के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान ने एनडीए की परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने प्रदेश और गांव का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपने बेटे के सफलता पर अनुराग और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। चरखी दादरी के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान के पिता जीवक सांगवान मानेसर में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनडीए की परीक्षा में पूरे देश में टॉप करने वाले चरखी दादरी के अनुराग सांगवान के परिवार से भी बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने अनुराग को मिली सफलता पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भविष्य में अनुराग की हर संभव मदद की बात कही। पर्वतारोही अनीता कुंडू ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। अनीता कुंडू दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 3 बार तक सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। अब उनका लक्ष्य नेपाल स्थित माउंट मकालू की चढ़ाई करना है जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। हरियाणा में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। यानी अगले 3 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत तो मिल सकती है, लेकिन इससे खेतों में तैयार फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। उधर हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि का पंजाब और दिल्ली में भी असर होगा और यहां लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। सोनीपत के हेमनगर में एक स्टोर में घुस करके 2 अज्ञात लोगों ने व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची है। सोनीपत पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से शहर के सभी व्यापारियों में डर का माहौल है। सीएम फ्लाइंग ने रेवाड़ी के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं, जिसकी लिखित रिपोर्ट तैयार संबंधित विभाग को भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह
की कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रेवाड़ी तहसील कार्यालय के अधिकारियों की लेट लतीफी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के नजदीक बड़ा कार हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दोनों युवक पानीपत जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा गाड़ी के असंतुलित होकर के टकराने के कारण हुआ। पुंडरी की मुंदड़ी नहर के किनारे कई ठिकानों पर पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मुंदड़ी नहर के किनारे एक व्यक्ति नशीले पदार्थों को बेचने का काम करता है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंदड़ी नहर के ठिकाने पर छापेमारी की और मौके से नशीले पदार्थ बेचते हुए पुंडरी निवासी विक्रम उर्फ रोबी को करीब 5 किलो नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शाहबाद के सरकारी हॉस्पिटल में एक अपराधी ने 5 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में घायल लोगों का कहना है कि शाहबाद के रणजीत नगर के निवासी उन्होंने कहा है कि वो सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे थे, जहां एक अपराधी ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। मामले की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिले के असंध नगरपालिका दफ्तर में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की है। दरअसल असंध नगरपालिका में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के रोजाना शिकायतें की जा रही थी। इसी के आधार पर सीएम फ्लाइंग की ये छापेमारी हुई है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी कई घंटे तक नगरपालिका के दफ्तरों की फाइलों की जांच में लगे रहे। हो सकता है कि इस सीएम फ्लाइंग रेड में प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा घोटाला सामने आए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस मामले में नगरपालिका के करीब 15 कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर के आग्रह किया है कि जिस प्रकार से पोलियो वैक्सीन के भंडारण हेतु उचित तापमान बनाए रखने और उचित तापमान से अधिक तापमान के भंडारण होने वाले वायरल मॉनिटर इंडिकेटर लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से अन्य दवाओं जैसे एंटी रेबीज वैक्सीन, इंसुलिन और टिटनेस इत्यादि की वायरल मॉनिटर इंडिकेटर लगाए जाने चाहिए, ताकि उनका उचित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। हिसार में 3 मार्च को बरबाला के ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर रघुवीर सिंह ने HAU के क्वार्टर में फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर असंतुष्ट मृतक की पत्नी ने एसपी से मुलाकात की है। हिसार एसपी गंगाराम पुनिया ने इस दौरान मृतक अधिकारी की पत्नी को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतक की पत्नी के बयान पर कृषि विभाग के उपनिदेशक विनोद फोगाट और SDO पवन ढींगरा समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। मृतक BAO की पत्नी बिमला ने बताया है कि उसके पति डॉक्टर रघुवीर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों के दबाव के कारण 3 मार्च को सुसाइड कर लिया था। गन्नौर के वजाना खुर्द गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 22 साल की विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद सोनीपत गन्नौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है। पुलिस मृतका शीतल के परिजनों की शिकायत पर पति समेत 5 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत के बजाना खुर्द के रहने वाले प्रदीप की शादी शीतल के साथ करीब 3 साल पहले हुई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने महिला मर्डर मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र के थाना शाहबाद की पुलिस ने महिला मर्डर मामले के आरोपी में सुदेश उर्फ अनुवासी बेरथला थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी शाहबाद निरीक्षक राजपाल ने बताया है कि मृतक महिला के पति का दोस्त ने ही
महिला की हत्या की है। आरोपी सुदेश महिला पर बुरी नजर रखता था। आरोपी सुदेश का महिला के घर आना जाना था। इस मामले में थाना शाहबाद में धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके थाना शाहबाद प्रभारी के तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। करनाल के तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल में हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए परिजनों से आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आपके वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि घोषित की गई है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने 8-8 लाख रुपए की मुआवजा राशि घोषित की है, तो वहीं ये काफ़ी कम है। सरकार को मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि और घायलों की स्थिति को देख करके मुआवजा राशि देनी चाहिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में इलाज की सुविधाओं पर अफसोस जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल से इस ओर ध्यान देने की अपील की। पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने को लेकर के अंबाला में मिड डे मील वर्कर्स धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर के उपायुक्त अंबाला और जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया है। कर्मचारियों ने मांगे जल्द न मानने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल मिड डे मील वर्कर्स को सरकार हर महीने 7,000 रुपये का मानदेय देती है, लेकिन पिछले करीब 6 महीने से अंबाला में मिड डे मील वर्कर्स को उनकी मानदेय नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के उन्होंने पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से मिड डे मील वर्कर ने उपायुक्त कार्यालय और जिला शिक्षा सदन में अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मिड डे मील वर्कर्स ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी जाती हैं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे।